हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो अनदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिक्स में भी हम लोग m बाई n वाला जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि रो और कॉलम का हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ही करते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अरेंजमेंट ही करना है, लेकिन अनदर टाइप से अरेंजमेंट करना है। अब उसमें क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कंपलसरी सारे मैट्रिक्स के लिए सेम ही होने चाहिए, क्लियर। बट इन अ डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। बट डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि कंपलसरी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो ही नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो सकते हैं, क्लियर। इट मीन्स कि मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नहीं है तो चलेगा, 2/3, 1/3, अगर 4/1 ऐसा कुछ भी है तो चलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट कंपलसरी कैसा चाहिए, 2/2, 3/3 ऐसे चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्योंकि हमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल चाहिए, तो ये क्या है, तो कि एक स्क्वायर अरेंजमेंट है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैट्रिक्स कैन नॉट हैव अ वैल्यू, यानी कि अगर मैट्रिक्स का हम लोग लास्ट में आंसर फाइंड करते हैं तो गाइस कैसा मिलता है, एक मैट्रिक्स जैसा ही मिलता है, क्लियर। इट मीन्स कि अगेन वन टाइप ऑफ एक अरेंजमेंट ही मिलता है मैट्रिक्स के आंसर में, बट वाइल द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड आउट, यानी कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, यानी कि एक आंसर मिलेगा, जैसे हर सम में होता है। मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको आंसर में भी अगेन मैट्रिक्स मिलेगा और डिटर्मिनेंट में आपको एक वैल्यू मिलेगा, क्लियर। एंड द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर शोन बिटवीन द टू वर्टिकल लाइन, यानी कि हम लोग ऐसे टू वर्टिकल लाइन के बिटवीन सारे एलिमेंट को शो करेंगे, क्लियर। आइए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिफरेंस देख लेते हैं ताकि ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि इक्वल ही होंगे, इक्वल होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्लियर। एलिमेंट्स आर शोन बिटवीन दिस टू स्ट्रेट लाइन, क्लियर, यानी कि ऐसे वर्टिकल लाइन के बीच में एलिमेंट को दिखाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो, राउंड ब्रैकेट या तो फिर कर्ली ब्रैकेट, कोई भी यूज कर सकते हो, क्लियर। अ डिटर्मिनेंट हैज अ वैल्यू एंड मैट्रिक्स कैन नॉट हैव वैल्यू बट इट्स मेयरली एन अरेंजमेंट। ये अगेन वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन, तो ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि स्क्वायर होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे देखो हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो 2/2, 3/3, 2/2, अगेन 3/3 ऐसे ही मैट्रिक्स है, इट मीन्स कि यस डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, क्लियर। अब नाउ आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर कि 2/2 और 3/3 का जब भी मैट्रिक्स होगा ना तो स्लाइटली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार आपको अगेन जैसे मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट पता चल जाता है फिर बहुत ही मतलब मज़ा आता है, तो वैसा ही है, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। हमें सिंपली 2/2 का है ना, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 × 18 में से सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 7 को क्या करना है, माइनस, यानी कि हमें क्या करना है तो कि 2 × 18 माइनस 3 × 7, क्लियर गाइस, ऐसा करना है आपको। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलवेज शुरू करना है, रिमेंबर दैट 2 से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है। अगर आपने गलती से 3 × 7 माइनस 2 × 18 किया तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्लियर। अब देखते हैं 2 × 18 कितना हो जाएगा गाइस, 36, और माइनस ये कितना हो जाएगा 21, क्लियर। 36 माइनस 21 यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना बचेगा आपके पास, 15, क्लियर गाइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि 3/3 का आंसर हमारा क्या होता है। तो कि हमारे पास ऐसा है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसके जैसा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है, सिंपली गाइस फर्स्ट से शुरू करना है, खास ध्यान देना है, फर्स्ट से शुरू करना है। पहले हम लोग लिख देते हैं 5, क्लियर। अब उसके साथ ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई होगा क्या माइनस होगा वो देखते हैं। जो एलिमेंट आप सिलेक्ट करते हो ना उसके कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, उसके माइनर फाइंड करने हैं, क्लियर। अब वो कैसे हो सकता है, देखो हम लोगों ने अभी सिलेक्ट किया 5 को, क्लियर। 5 की रो में और 5 की कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है वो नहीं ले सकते,
इट मीन्स कि देखो यहाँ पे ये 5 यानी कि ये वाले कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते और ये कॉलम यानी कि ये कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। अब देखो हमारे पास बचा कितना, तो कि 2 3 एंड 1 2, सेम एज इट इज जैसा 2 by 2 में किया था ना हम लोगों ने ये 4 का कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट में से सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है, तो वैसा करना है। देखो हमारे पास ये 4 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 into 2 माइनस 3 into 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 into 2 माइनस 3 into 1। क्लियर। नेक्स्ट अब जैसा हम लोगों ने 5 का किया था ना वैसा अब हम लोग कर रहे हैं 6 का। क्लियर, सेम एज इट इज उसके कॉलम में से और उसके रो में से कुछ नहीं ले सकते, जो बचेगा ना उसमें से ले सकते। तो देखो हमारे पास क्या बचता है, तो ये नहीं ले सकते पूरा। क्लियर, और ये नहीं ले सकते। क्या बचा देखो 0 3 1 2, यानी कि 0 और 2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, और आगे हमें लिखना पड़ेगा 6, क्या होगा 0 into 2 माइनस 3 into 1। क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। अब जैसा हम लोगों ने 6 का किया था ना वैसा हम लोग करते हैं 1 का। क्लियर, अब देखो उसके कॉलम और उसके रो में से कुछ नहीं ले सकते, कितना बचेगा 0 2 1 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 into 1 माइनस 2 into 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आगे 1 लिख देते हैं तो ये हो जाता है 0 into 1 माइनस 2 into 1। क्लियर। अब आगे साइन कैसे देना है गाइज, ऑलवेज साइन आपका जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर, 5 के आगे आएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस। क्लियर, ये आपको खास रिमेंबर करना है गाइज। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो कि हमें यहाँ पे और ये भी ध्यान देना है कि हम ऐसा सिर्फ फर्स्ट रो का ही करेंगे, सबका नहीं करेंगे। क्लियर, डिटर्मिनेंट है तो सिर्फ फर्स्ट रो का ही करना है। कैसे, तो कि उसको मल्टीप्लाई करना है उसके कोफैक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माइनस के साथ। क्लियर, यानी कि अगर 5 है तो इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर गाइस, ये एक बार फंडा समझ में आ जाएगा ना तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। क्या करना है, जो एलिमेंट कंसिडर कर रहे होंगे ना उसके रो और कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, बाकी जो 4 बचेंगे ना उसका क्या करेंगे, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करेंगे। क्लियर, हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये 5 एज इट इज रखता है, 2 into 2 हो जाएगा गाइस 4 माइनस 3 into 1 कितना हो जाएगा, तो कि 3। क्लियर, माइनस 6, 0 into 2 कितना हो जाएगा गाइस 0 एंड माइनस 3 into 1 3 प्लस 1, 0 into 1 कितना हो जाएगा गाइस 0 माइनस 2 into 1। क्लियर, अब देखते हैं कि 5 into 4 minus 3, 4 minus 3 मतलब गाइस क्या होगा, तो कि 1, तो कि 5 into 1 माइनस 6 into 0 minus 3, यानी कि माइनस 6 एज इट इज रखते हैं, 0 minus 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1, 0 minus 2 हो जाएगा ना, ये 2 into 1। क्लियर, तो 0 minus 2 कितना हो जाएगा गाइस माइनस 2। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 18 और ये हो जाएगा माइनस 2। क्लियर गाइस, तो ये देखो कि 5 प्लस 18 23, 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा 21। क्लियर गाइस। क्लियर, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं। हमारे पास 2 by 2 वाला एक मैट्रिक्स अवेलेबल है। सेम एज इट इज क्या करना है, 2 by 2 है तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दो। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 into 5 माइनस माइनस 4 into 3। क्लियर, अब देखो माइनस 2 into 5 गाइस कितना होता है, तो कि माइनस 10, माइनस 4 into 3 कितना होता है गाइस माइनस 12, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12, तो इसका आंसर होगा हमारा 2। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन हम लोग चेक करते हैं कि 4th नंबर के मैट्रिक्स में भी अगेन हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सेम एज इट इज ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे। पहले हम लोग कंसीडर करते हैं 5 को। क्लियर, तो 5 के साथ क्या क्या कोफैक्टर्स हो सकते हैं ना वो देखो। 5 फर्स्ट रो और कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, क्या बचेगा 3 4 1 7, तो क्या हो जाएगा 3 into 7 माइनस 4 into 1। क्लियर, फिर ये प्लस साइन है 5 का, यहाँ पे अब हमें क्या देना है, तो कि माइनस, और आगे हम अब सेकेंड वन एलिमेंट्स का कर रहे हैं -1 का, उसके रो और उसके कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे तो -1 हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर, अब आगे देखो इसके कॉलम और रो को छोड़ने के बाद क्या क्या बचेगा, तो कि -2 4 1 and 7, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -2 into 7 माइनस 4 into 1। क्लियर, अब जैसा इसका किया था ना अब वैसा किसका करते हैं, तो कि 1 का करते हैं।
उसके कॉलम और रो में से कुछ नहीं ले सकते, बचेगी ये 4, तो इसका क्या हो जाएगा, आगे करते हैं +1 -2 इंटू 1 -3 इंटू 1, क्या करना है, को फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। साइन गाइस खास ध्यान देना है, प्लस यहाँ पे आगे प्लस नहीं करोगे तो चलेगा, प्लस माइनस प्लस, क्लियर गाइस। यहाँ पे ऑलरेडी -1 है और यहाँ पे भी साइन -1 है, इसलिए यहाँ पे 2 साइन माइनस होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कि 5 एज इट इज रखते हैं, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 एंड माइनस ये 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 -4, क्लियर। ये माइनस माइनस गैस क्या हो जाएगा +1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्लियर, लेकिन लिख देते हैं अभी के लिए। चलो -2 इंटू 7 कितना हो जाता है गाइस -14 और -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा -4 +1 -2 इंटू 2 कितना 1 कितना हो जाएगा -2 एंड 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा तो कि -3, क्लियर। अब देखो 5 इंटू 21 में से 4 को माइनस करो तो कितना मिलेगा 17, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा -14 और -4 कितना हो जाएगा -18, -2 -3 कितना हो जाएगा -5 और ये 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। 17 5 जा कितना होगा गाइज 85, -18 -5 -18 -5 कितना होता है गाइज -23 और जिसको हम लोग 85 में से माइनस करेंगे तो हम लोगों को आंसर कितना मिलेगा तो कि 62, क्लियर गाइज। नेक्स्ट वन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमारे पास जो भी मैट्रिसेस है उसके हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज देखते हैं, ट्रांसपोज में सिंपली क्या करना होता है, रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दो, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं ए का ट्रांसपोज, क्लियर। फर्स्ट वन इसका फाइंड करते हैं, ये रो तो हमारा क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा, क्लियर। ये सेकेंड रो तो क्या बन जाएगा कॉलम, क्लियर। सिंपली रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर देना। अब ये है बी ट्रांसपोज, सिंपली करते हैं, फर्स्ट रो यहाँ पे क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बी का ट्रांसपोज। अब करते हैं सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज।